इस प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सियासी तज्ज़िये और तबसरों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कई हालात आपके सामने हैं, जैसा कि सबको मालूम है कि केपीके से एक बहुत बड़ा काफ़िला जो है वो बुशरा बीबी और अली बिन गंडापुर की क़यादत में जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना धमा है। एक काफ़िला तो एक बहुत बड़ा काफ़िला ये हो गया, और एक बन्नू से एक काफ़िला आ रहा है जो शेर अफ़ज़ल मरवत की क़यादत में आ रहा है, वो भी इस्लामाबाद की जानिब आ रहा है। एक काफ़िला जो है मर्दान की तरफ से आ रहा है। एक काफ़िला जो है बहुत बड़ा वो सरदार अय्यूब है, क्या नाम है, बलूचिस्तान की तरफ से जो है फाटक क्रॉस करके जो है वो भी जो है जो केपीके से होता हुआ फिर जो यहाँ इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है। ये 4 काफ़िले जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। मेरे ख़्याल से इस वक़्त जो मैं व्लॉग कर रहा हूँ तकरीबन अभी रात के 1 बजने वाला है। तो तकरीबन अभी ये जो है मोटरवे की तरफ गामज़न हैं, और फाटक भी इन्होंने जो है वो क्रॉस कर दिया है। इसके अलावा हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में ये काफ़िले जो है सारे मिलकर इमरान खान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद की तरफ गामज़न हैं, जो कि इनका कहना भी है कि वो डी चौक पे आके जो है धरना देंगे या फिर एहतजाज करेंगे या कुछ भी करेंगे। तो ये तो काफ़िले जो आ रहे हैं। अब आपको मालूम है कि पिछले 1 दिन से जो है ये जो है काफ़िले जो है रवां-दवां अपनी जानिब, बीच में जो है झड़पें भी हुई हैं, पुलिस के साथ इनकी लड़ाई भी हुई है। और अभी जब गुजरांवाला से जब ये काफ़िला एक गुज़रा था, तो बीच में जब ये काफ़िला गुजरांवाला तक पहुँचा, तो ये काफ़िला जो है वो अली अमीन गंडापुर के काफ़िले से जा मिला। तो वहाँ से शायद मेरे ख़्याल से काफ़िले से कॉल आई है कि आप ये काफ़िला जो है वो मोटरवे के बजाय कटी पहाड़ी से गुज़ारे। तो कटी पहाड़ी की जानिब से जब ये काफ़िला गुज़रा, तो वहाँ पर ऑलरेडी पहले से जो है वो पुलिस एहलकार तकरीबन बताए जाता ज़राए के मुताबिक 18 से 20 हज़ार पुलिस एहलकार जो वहाँ मौजूद थे। तो उनसे आपस में इनकी झड़प हुई, जिसके नतीजे में जो है वो तकरीबन 1 से 2 पुलिस एहलकार हलाक हुए हैं और 17 से 20 जो है पुलिस एहलकार शदीद ज़ख्मी हुए। और ज़राए के मुताबिक अभी जब मैं टेलीविज़न देख रहा था, समा टीवी में बताया गया कि वहाँ उसमें एक इंस्पेक्टर भी शामिल है, एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल है, एएसआई भी शामिल है, बाकी सिपाही भी शामिल है। हलाक होने वाले में एक सिपाही शामिल है जिसका नाम ताल्लुक जो है पंजाब से है। अब एक और रिपोर्ट हमें मालूम हुई है, और वो ये रिपोर्ट है कि सिंध पुलिस को भी शायद इस्लामाबाद बुला लिया गया है। तो तकरीबन नफरी जो है वो 1 लाख से ज़्यादा बढ़ गई है इस्लामाबाद की तरफ जो है जो बिठाई गई है। तो कुछ वीडियोज़ हमने ऐसी भी देखी जो पुलिस एहलकार बैठे हुए थे, सोए हुए थे, जो कि ज़ाहिर है वैसे बहुत लंबी ड्यूटी है, रातों-रात वो जागते रह गए, तो ज़ाहिर है नींद तो उनको आएगी। तो अब ज़राए के मुताबिक हमें ये मालूम हो रहा है कि काफ़िला जो है वो इस्लामाबाद तक पहुँचने वाला है। बीच में जो है कंटेनर लगाए गए, बीच में जो है वो काफ़ी रुकावटें भी हुईं, तो जो है कारकुनान ने जो है वो रुकावटें वो दूर कर दी, बहुत सारे कंटेनर के ऊपर से गुजर गए, और बहुत सारों ने कंटेनर हटा भी दिए, और जो है वो काफ़िले रवां दवां हुए। लेकिन बात जो है वो एक समझ में नहीं आई कि सिंध का काफ़िला कहाँ है। अलीम आदिल शेख की क़यादत में बज़ाहिर ये सुनने में आ रहा था कि अलीम आदिल शेख की क़यादत में जो है वो सिंध का काफ़िला जो है वो पहुँचेगा, लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अब एक तो रिपोर्ट ये, दूसरी रिपोर्ट ये है, अभी हमने एक और ज़राए के मुताबिक हमें ये पक्की खबर मिली है कि बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ, इन दोनों ने जो है वो जाकर अडियाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान साहब से मुलाकात की है, और उनको ये आगाह किया है इस हवाले से। हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है, मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो पीटीआई की क़यादत से मुज़ाकरात करे। लेकिन फिर एक रिपोर्ट सामने आई कि जो है मैं उनका नाम, वज़ीर दाखिला का मैं नाम भूल गया, शायद उनका नाम क्या है, मोहसिन नकवी, उन्होंने कहा कि हमारी जो है वो पीटीआई की क़यादत से कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। पीटीआई के लोगों को या कारकुनान को जो है वो इस्लामाबाद आने दो, तो हम देख लेंगे। वो एक तरफ तो ये धमकी दे रहे हैं, तो अगर इस्लामाबाद आएँगे तो हम उन्हें गिरफ़्तार करेंगे, अगर आ गए तो वापस नहीं जाने देंगे। ये मोहसिन नकवी साहब का कहना है, जो वज़ीर दाखिला है। अब ये देखें बात है आप। यानी कि वही बात है कि अकड़ वही अपनी जगह पे ही है, लेकिन होना ये चाहिए कि मुज़ाकरात इस निकालने चाहिए। ज़ाहिर है लाखों का मजमा है, बहुत बड़ा एक, तो इसमें ताकि पाकिस्तान की भलाई हो इसमें। तो गाइज़ ये एक बड़ी गंभीर जो है वो सूरत-ए-हाल चल रही है इस वक़्त पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की चारों तरफ से जो है वो पीटीआई के कारकुनान जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवां-दवां हैं। और इसके अलावा बुशरा बीबी जो इमरान खान साहब की अहलिया है, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि हमारे कोई भी जो है वो गवर्नमेंट से मुज़ाकरात नहीं होंगे। हम अगर आ रहे हैं तो इमरान खान को रिहा करके ही वापस जाएँगे, वरना हम अदरवाइज़ नहीं जाएँगे। इसके अलावा फिर अली बिन गंडापुर ने भी ऐलान किया है, अगर हम आ रहे हैं तो कश्तियाँ जलाकर जो है वो वापिस कश्तियाँ जलाकर आ रहे हैं। तो सूरत हाल तो काफ़ी गमगीन चल चली गई हमारे मुल्क की तरफ। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफ़ाज़त करे, आमीन।
गाइस, जैसा कि सबको मालूम है, एक तरफ दूसरी तरफ फिर ये है कि आपको मालूम है कि बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी जो है वो इसकी इमरान खान साहब की सपोर्ट की ऐलान किया है। उनके भी कारकुनान कुछ कराची से निकले हैं, लेकिन पता नहीं है कहाँ निकले, कहाँ गए, ये पता नहीं है। बहरहाल ये कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी PTI के लिए हिमायत का ऐलान किया, शुरू से किया है, जो पहले भी वो करते थे, अब भी इन्होंने किया है। तो ये तो सूरत हाल जो है वो चल रही है गाइस। अभी